एक्स का मान 3 निकल गया, y का मान कितना निकल गया 5। हमको कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भिन्न क्या माने थे? भिन्न क्या माने थे? एक्स बटा भिन्न बराबर क्या है? अंश बटा हर, तो एक्स बटा वाई ना। तो एक्स बटा वाई माने थे। एक्स का मान कितना, वाई का मान कितना 5। तो यही तो आंसर हो गया 3/5 भिन्न हो गया। चलिए आज इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि देख लिया, प्रतिस्थापन विधि देखो। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे इस समीकरण को। 2 समीकरण मिलेगा। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। एक्स बटे 2 प्लस 2y/3 बराबर कितना -1, ठीक है। इतना दिया हुआ, यहीं पे हम हल कर लेते हैं। 2 और 3 कैल्शियम, 2 और 3 कैल्शियम कितना होगा 6 होगा। 2 तिया 6 तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 तो 4y हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, गुना करो 3x प्लस 4y बराबर -6। अब इसको समीकरण 1 बनाओ, ठीक। इधर भी हल करो, नीचे में कुछ नहीं है तो एलसीएम निकाल लो। 3 1 तिया 3 तो यहाँ जाएगा 3x, 3 का 3 तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 3। नीचे में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम निकालो। 3x माइनस वाई, 3 गुना x 3x, y में गुना करेंगे y होगा ना। 3 दिया समीकरण 2। अब या तो लिखेंगे समीकरण 1 से, याद रखना है समीकरण अगर 1 से लेंगे तो समीकरण 2 में मान बैठाएंगे, समीकरण 2 से लेंगे तो समीकरण 1 में मान बैठाएंगे। तो किससे लेना है, 1 से कि 2 से? लो 1 से लो, समीकरण 1 से 3x प्लस 4y बराबर -6। इसमें किसका मान निकालेगा, x का कि y का? किसी का मान निकाल सकते हैं, एक्सओ का मान निकाल सकते हैं, वाईओ का मान निकाल सकते हैं। चलो हम एक्स का मान निकालते हैं। तो 3x बराबर -6, प्लस उधर जाएगा तो 4y हो गया। तो 3x यहाँ देखो, x बराबर इधर क्या दिया हुआ -6 -4y, इधर 3 गुना इधर आएगा तो भागा। ये तुमको निकल गया x का मान। किसका मान निकल गया? x का मान। अब क्या करेंगे, किसमें रखेंगे x का मान? 2 में। किसमें रखेंगे x का मान? समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे? x का। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, 1 से लिए हैं तो 2 में मान बैठाएंगे, और 2 से लेते तो किस में मान बैठाते? 1 में। तो समीकरण 2 में बैठा रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9, सही है। अब देखो जहां x है उसके स्थान पे पूरा रख देना है, ठीक है ना। x है, जहां देखो यहाँ x है, यहाँ 3 है तो 3 देखो पहले, इंटू x का मान कितना -6 -4y बटे 3 है, -6 -4y बटे 3, -y तुमको दिया हुआ है बराबर 9। यहाँ 3 है तो यहाँ देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा -6 -4y -y बराबर 9। -6 देखो y और y सेम जाती है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4y 1y को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा? चिन्ह किसका, 4y का कि 1y का? 4y का। 4y बड़ा है इसीलिए इसका चिन्ह रखेंगे। अब हमको चाहिए y का मान, तो y वाला को रखो अपने पास, -y बराबर इधर 9, इधर माइनस कर जाएगा तो प्लस, -5y बराबर 9 6 15, y बराबर कितना हो जाएगा 15 बटे इधर 5 है, इधर गुना में 5 इधर आएगा तो भागाम हो जाएगा, माइनस है तो माइनस के साथ आएगा, 15, तो y का मान हो जाएगा तुमको -3, चिन्ह ऊपर चल जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस है ना, माइनस चिन्ह ऊपर चल जाएगा 3। अब देखो y का मान हमको कितना निकल गया
-3, y का मान, अब y का मान -3 निकल गया। तो अब y का मान किसमें रखना है, या तो 1 में रखो, या तो 2 में रखो, या तो इसमें रखो, एक ही चीज है। ठीक है, सिर्फ याद रखना है हमको कि यहाँ 1 से लिए हैं तो 2 में मान बैठाएंगे, 1 से लिए हैं तो किसमें मान बैठाएंगे, 2 में। यहाँ अगर 2 से लेते तो 1 में, यही तो याद रखना है। किसी एक का मान निकल जाता है तो निकलने के बाद दोनों में से किसी में बैठा सकते हैं तो x का मान सेम आएगा। चलो किसमें रखना है, किसका मान रखेंगे एक में, y का मान रखने पर। एक उतारो क्या है, 3x + 4y बराबर कितना, -6। 3x + 4y का मान कितना, बराबर -6। 3x माइनस प्लस कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 तिया बराबर -6। हमको चाहिए x ना, -6, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, तो 3x हो गया, 12 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 6/3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया, किसका मान, x का मान। तो अतः हमको निकल गया क्या, x बराबर 2, y बराबर -3। विलोपन विधि से भी यही निकला था, x का मान 2, y का मान -3 निकला था ना। विलोपन विधि से भी मान सेम ही निकला था, x का मान 2, y का मान -3। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र विधि और ग्राफीय विधि, इस सभी विधि से क्या होता है, मान सेम ही निकलता है, सभी का आंसर सेम ही निकलेगा, लेकिन विधि अलग अलग है। ये प्रतिस्थापन विधि है, इससे पहले हम देखे थे कौन विधि, विलोपन विधि। कौन विधि, विलोपन विधि। चलो समझ में आ गया होगा, उतार लो। चलो देखो 1 का 4 नंबर, यहाँ पे ये समीकरण हमको दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण 1 से इसको हम हल किए हैं, तो समीकरण 1 देखो, x/2 + 2y/3 बराबर -1 है, बराबर क्या है, -1 है। यहाँ पे जो है x/2 + 2y/3 बराबर 1 दिया हुआ है, तो 3x + 4y/6 हो गया, इधर -1 हो गया। दोनों का एलसीएम निकाल के भिन्न का जोड़ बना लिए है, भिन्न का जोड़ बना लिए, समीकरण 1 बन गया। उसी प्रकार इसका हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे, भिन्न का जोड़ बना लिए, 1 3 का एलसीएम 3 हो गया, 1 3 3, तो यहाँ 3x हो जाएगा, 3 का 3, तो यहाँ y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, 3x में 1 से गुना करेंगे 3x, y में 1 से गुना करेंगे y, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से हल करेंगे, तो इसको कटाना है, या तो x बराबर कटाएंगे, या तो y बराबर कटाएंगे, हमको जो सुविधा होगा उसको कटाएंगे, ठीक है। हमको देखो x वाला पूरा हुआ है, पूरा, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, हम x वाला को कटा देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 जो है उसको यहाँ उतार लेंगे, समीकरण 2 जो है उसको हम उतार लेंगे। यहाँ चिन्ह विपरीत करके ही कटेगा, माइनस प्लस में सेम जाति करता है, 3x में से 3x घटाएंगे तभी ना 0 आएगा। यहाँ दोनों साइड प्लस दिया हुआ है, तो प्लस में तो नहीं कटेगा, तो हम क्या कर दिए, घटाने पर, क्या किए हम, घटाने पर, कौन सी करने पर, घटाने पर, तो घटा दिए, तो अलजेब्रा का घटों में नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, घटाएंगे तो ये भी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस कट गया। अब बचा यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस 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 होता है, तो 4y 1y 5y हो गया, -6 -9 तो -15 हो गया। हमको चाहिए y का मान, -15/5 हो गया, 5 से कट गया 3 मरतबा, 5 तिया 15, तो y का मान कितना हो गया, यहाँ माइनस ना होगा, -5 -3 हो गया y का मान। अब y का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे, या तो समीकरण 2 में रखेंगे। हम समीकरण 2 में रख रहे हैं y का मान, समीकरण 2 में। तो समीकरण ये 2 जो है, हम यहाँ से समीकरण 2 को उतार लिए हैं, उतारने के बाद y का मान -3 रख देंगे, जहाँ y है वहां -3 रख देंगे। ये दिया हुआ हमको माइनस माइनस +3 दिया हुआ, बराबर 9 दिया हुआ है, 3x बराबर 9, इधर प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, 3x बराबर 9 में से 3 घटेगा 6, 3x बराबर 3x बराबर हो जाएगा तुमको 6, x बराबर 3, 6 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ x बराबर 6/3, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो गया 2, तो x का मान 2, y का मान
3। ये मेरा विलोपन विधि था। कौन विधि था? विलोपन विधि। अब चलेंगे प्रतिस्थापन विधि।